सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हैकरिंग सॉल्यूशंस इन जावा पार्ट 8। आज की वीडियो में हमें करना है इंट्रोडक्शन का पार्ट 8, जो कि है जावा डेटा टाइप्स। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये जो डेटा टाइप्स होते हैं जावा के, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, उनका साइज दिया गया है, जो कि होता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। अगर इसको हम बाइट में चेक करें तो बाइट जो होता है वो 1 बाइट का होता है, शॉर्ट होता है 2 बाइट्स का, इंट होता है 4 बाइट्स का एंड लॉन्ग होता है 8 बाइट्स का। इंटीजर टाइप होता है, डेटा टाइप होते हैं ये। ओके, तो हमें इनपुट फॉर्मेट क्या दिया है? हमें इनपुट फॉर्मेट दिया है कि हमें यूजर से टी, फर्स्ट लाइन में हमें टी इंटीजर कंटेन करना है, जो कि टेस्ट केसेस के नंबर को डेनोट करेगा। उसके बाद हमें एन की वैल्यू लेनी है, जो कि यूजर के अकॉर्डिंग स्मॉल या लार्ज नंबर हो सकता है। उसके बाद आउटपुट हमें दे रखा है कि हमें डेटा टाइप बताना है, जो कि नंबर यूजर डालेगा वो एन कैन बी फिटेड इन विच डेटा टाइप। डेटा टाइप का हमें नेम लिखना है। तो हम सैंपल इनपुट आउटपुट देखते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। जैसे यूजर ने टी की वैल्यू 5 दी, तो वो 5 एन नंबर्स डालेगा, जो कि यूजर के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेरली लार्ज और स्मॉल हो सकते हैं। जैसे ये स्मॉल नंबर है और ये वेरी लार्ज नंबर है। अब हमें बताना है कि ये नंबर कौन से डेटा टाइप में फिट हो सकते हैं। जैसे कि डेटा टाइप का हमें साइज भी यहाँ पे बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है। जैसे -150 है, वो शॉर्ट में भी फिट हो सकता है, इंट में भी एंड लॉन्ग में भी। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो नंबर शॉर्ट में फिट हो रहा है वो लॉन्ग में, इंट में या उससे बड़े डेटा टाइप्स में, बड़े साइज के डेटा टाइप्स में फिट हो सकता है। जैसे कि जो नंबर बाइट में फिट हो रहा है वो शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग में भी फिट हो ही जाएगा, क्योंकि उनका डेटा टाइप बड़ा है। मतलब जो नंबर 8 बिट्स का है वो 16 बिट में भी आ सकता है, उसके हम पहले 0 लगा सकते हैं, वो 16 बिट में भी आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो नंबर इंटीजर में फिट हो रहा है वो लॉन्ग में भी फिट हो सकता है, क्योंकि वो 64 बिट में भी लिखा जा सकता है नंबर। उसके पहले हम 0 अटैच कर सकते हैं, तो वो 64 बिट में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं हमें कोडिंग पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो कोडिंग पार्ट के लिए हमें दिया हुआ है, स्कैनर क्लास बना रखी है, जिसका ऑब्जेक्ट बना रखा है एससी, और टी की वैल्यू यूजर से ले रखे हैं। उसके बाद लेस देन टी तक फॉर लूप चला रखे, जो कि एन की वैल्यू कंटेन करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एन की वैल्यू एक्स की वैल्यू कंटेन कर रहा है। लॉन्ग में हमने एक्स बना ली, जो कि टी टाइम्स यूजर नंबर्स डालेगा। जैसे कि यहाँ एन की वैल्यू 5 है, तो यूजर ने 5 टाइम्स नंबर डाले हैं, जो कि यूजर के अकॉर्डिंग बड़े और छोटे वो डाल सकता है नंबर, कैसे भी नंबर वो डाल सकता है। फिर हमें चेक करके बताना है कि वो नंबर जो है बाइट में, शॉर्ट में, इंट में या लॉन्ग में फिट होता है कि नहीं होता, उनके साइज के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमें यहाँ इफ कंडीशन एक दे रखी है, जिसे हम समझते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेने के बाद हमें बताना है एक्स कैन बी फिटेड इन। उसके बाद हमें इफ लगाना है, अगर वो फिट हुआ तो हमें स्टार, थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद बाइट, ये प्रिंट कराना है। इसी तरह से हमें तीनों कंडीशन लिखनी है। शॉर्ट के लिए कुछ कंडीशन होगी, इंटीजर के लिए कुछ कंडीशन होंगी, लॉन्ग डेटा टाइप के लिए हम लिखते हैं शॉर्ट के लिए इफ कंडीशन। उसमें हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट की रेंज लिखेंगे। तो उससे पहले हम बाइट की रेंज के लिए समझ लेते हैं। तो रेंज के लिए, रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है बाइट की। अगर हम रेंज देख रहे हैं तो बाइट की रेंज निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी बाइनरी नंबर की हमें रेंज निकालनी होती है तो वो होती है -2n-1, जहां n जो है उस नंबर का साइज है, उस डेटा टाइप का, जो बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, जो भी डेटा टाइप है उसका साइज होता है। यहां से लेके वो होती है रेंज टू पॉजिटिव में 2n-1, n जो है वो उसका साइज है। एंड जो भी रेंज आएगी, जो भी ये रेंज आएगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे एक डिजिट को, -1 कर देंगे हम उसमें। जैसे कि जो भी रेंज होगी, जैसे बाइट के लिए हम बात करते हैं, तो वो होती है +128 से, सॉरी, 128 टू 127। -128 से 127 होती है, 128 नहीं होती, 127 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव में 0 भी शामिल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं। और रही बात इफ कंडीशन की, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एल्स भी लिख सकते हैं। एल्स हम क्यों लिखते हैं, उसके दो रीजन होता है। पहला रीजन तो ये कि जो हमारा ये कोड लिखा हुआ है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। मतलब अगर जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है टी टाइम्स, वो कैन नॉट बी फिटेड एनीवेयर, तो हमें ये एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा। अगर वो साइज में नहीं है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर हमारा नंबर जो है ये हुआ, अगर इतना बड़ा नंबर हुआ, तो वो लॉन्ग में भी नहीं होगा। लॉन्ग में नहीं होगा मतलब उससे जो छोटे डेटा टाइप्स है लॉन्ग से, उनके अंदर भी वो फिट नहीं होगा।
तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, अगर इफ में जाए तो दूसरे वाले इफ में वो चेक करे कि उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर इफ में नहीं जाएगा तो वो एल्स में जाएगा। अगर हम यहाँ पे एल्स करके लिखते हैं बाकी की कंडीशन जो कि इंट के लिए, शॉर्ट के लिए एंड लॉन्ग के लिए, अगर वो इसके अंदर लिखेंगे हम एल्स या एल्स इफ के अंदर, तो वो क्या करेगा, या तो इफ के अंदर जाएगा या एल्स के अंदर जाएगा, मतलब किसी भी एक कंडीशन के अंदर जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हम एल्स लिख देंगे तो वो सिर्फ किसी एक के अंदर जाएगा, चारों में नहीं जाएगा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि अगर नंबर हमारा -150 हुआ तो वो क्या होगा, शॉर्ट के रेंज में भी होगा, इंट में भी होगा एंड लॉन्ग में भी होगा। और अगर कोई नंबर उससे भी छोटा हुआ तो वो बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग चारों में होगा। तो हमें चारों के लिए वो प्रिंट कराना है कि चारों में है कि नहीं है, सब में फिट हो रहा है कि नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इफ लगाते हैं ताकि इस इफ के बाद में दूसरे वाले जो कंडीशन हो वो भी चेक हो। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू उसकी रेंज। अब रेंज निकलेगी नहीं, हम यहाँ पे पावर फंक्शन यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 में लिखा है। तो पावर फंक्शन क्या होता है, मैथ क्लास होती है जिसमें m कैपिटल होता है, मैथ क्लास डॉट पावर फंक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, 2 हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे a हमें b लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन होता है। तो इसकी हमें रेंज लिखनी है। इसकी रेंज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ मैथ क्लास का पावर फंक्शन यूज करते हैं। तो रेंज जो होगी वो नेगेटिव में मैथ डॉट पावर 2 जो भी उसका साइज है, जैसे शॉर्ट का साइज होता है 16 तो -1, तो 15 तक जो चलेगा। एंड x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, मैथ क्लास में एक पावर फंक्शन होता है पावर, उसमें 2 15 एंड एक डिजिट हम उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो सिर्फ या तो पॉजिटिव के साथ इंक्लूड होगा या फिर नेगेटिव के साथ इंक्लूड होगा। अगर पॉजिटिव के साथ इंक्लूड हो रहा है तो हम एक वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव शुरू हो रही है -1 से लेकर, और जो पॉजिटिव नंबर शुरू हो रहा है 0 से लेकर, वो 1 से लेकर शुरू होता है तो माइनस नहीं करते हैं, इसलिए जीरो में एक्स्ट्रा तो -1 कर देते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या प्रिंट कराना, जो ये रेंज है वो हमारी रेंज है शॉर्ट के लिए, तो हम यहाँ पे शॉर्ट प्रिंट करा देते हैं। तो ये शॉर्ट प्रिंट हो जाएगा। और अगर वो बाइट में भी हुआ तो भी शॉर्ट प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने इफ लिखा है, यहाँ पे एल्स नहीं लिखा है। इसी तरह से हम x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मैथ क्लास डॉट पीओडब्ल्यू, उसमें हम पावर लगाएंगे 2 जो कि इंट का साइज होता है 32 -1 तो 31, 2 31 से रेंज शुरू होगी। एंड x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मैथ क्लास डॉट पीओडब्ल्यू 2 31 माइनस, इसमें से हम एक डिजिट जो है वो माइनस कर देंगे। उसमें हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमें कराना है। इसमें हम इसमें प्रिंट कराएंगे इंटीजर कि वो इंटीजर में फिट हो रहा है, जो भी हमारा नंबर है साइज के अकॉर्डिंग इंटीजर में फिट हो रहा है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, दूसरा इफ कंडीशन लिखते हैं जो कि होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, माइनस से हमारी रेंज शुरू होगी, मैथ क्लास का पावर फंक्शन डॉट 2 लॉन्ग का जो साइज होता है 64, तो फॉर्मूला होता है 2 साइज -1 मतलब 64 -1 63। एंड जो रेंज होगी x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैथ डॉट पावर, उसमें हम लिखेंगे 2 63 माइनस एक डिजिट हम उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि जीरो भी इंक्लूडेड होता है उसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम इसमें प्रिंट कराना है लॉन्ग, यहाँ पे सेमी कोलन हम लगा देते हैं। अब हम इसे रन कराते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमारा टेस्ट केस 0 है जो वो रन हो चुका है। अब सबमिट करते हैं ताकि सारे टेस्ट केस पास होते कि नहीं होते। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पे टोटल 3 टेस्ट केस थे, तीनों के तीनों पास हो गए। आप चाहे तो यहाँ पे तीनों टेस्ट केस चेक भी कर सकते हैं कि टेस्ट केस में बता क्या रहा है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। Please subscribe our channel Learn Acad for more videos and press the bell icon for the latest updates. Thank you for watching this video, guys.